हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं फाहिम फैसल सिलचर मेडिकल कॉलेज का एक सेकंड एमबी का स्टूडेंट आप सबको स्वागत करता हूं नीट टेस्ट सीरीज के आज के सोल्यूशन वीडियो में। हम लोग हर एक नीट टेस्ट सीरीज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनते हैं और उनके ऊपर सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं और उनके सोल्यूशंस के साथ साथ उनके रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रोबेबल और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस हो गए, उसको भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा आपको क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन के साथ साथ सब टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, एकदम कंसाइजली आपका चैप्टर भी आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं फाहिम फैसल और आप सबको स्वागत है एक नया नीट टेस्ट सीरीज के एक वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक जगह से पूछा जाता है। वाइट मतलब लंग वॉल्यूम्स, सॉरी लंग, सॉरी अलग जगह रख दो, लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी। ठीक है, लंग का ये दोनों जो जगह है इसमें से पूछा जाता है। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इन दो दो को उल्टा पुल्टा करके देता है। कभी कभी क्या पूछते हैं, कभी कभी सेंटर्स भी पूछा जाता है, कौन सा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अभी तो एक चैप्टर घट गया है, तो इसमें से हम लोग को 3 क्वेश्चन तो मिलना ही है। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन तो मिलना ही है, या फिर 2 क्वेश्चन पक्का पकड़ के चलिए। 2 क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। डैश सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू डैश आयंस। ठीक है, डैश 2 और 3 ये क्या क्या बोला गया है। अगर ये इधर इधर क्या दिया है, अगर गैसेस आयंस बोला है, आयंस सर क्या होता है, केमिकल्स होता है, तो क्या है, कीमो होगा, कीमो सेंसिटिव एरिया हो। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी हम लोग के यहाँ मतलब ऑक्सीजन कुछ रेस्पॉन्सिवनेस में कुछ हेल्प नहीं करता, वो तुम्हारा एक्सचेंज में सिर्फ उसका काम है एक्सचेंज होना। तो हम लोग देखेंगे ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये हो गया हाइड्रोक्साइड। तो कीमो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन थोड़ा वो दिया है, ये है CO2। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगर हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी के एकदम लास्ट में दिया गया है हम लोग का, ये देखिए, ये A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ये चैप्टर एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। आप लोग को ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। ये अगर ये 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आपको क्वेश्चन फिर से खोलने का, आपको बुक खोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, all the following factors play an important role in the regulation of respiratory rhythm except, देखो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, हाइड्रोजन आयन करता है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा, हम लोगों ने जस्ट देखा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का दो सेंटर होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये पॉन्स में होता है, ये मेडुला में होता है। आंसर क्या होगा, बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये देखिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये कहाँ मिलता है, मेडुला में पाया जाता है। ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। How much carbon dioxide is delivered to alveoli by 100 ml of the oxygenated blood?
ठीक है, ये ऑप्शन है फोर। ठीक है, ये कहाँ है अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो ये इसके जगह और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर बोलता है कि ऑक्सीजन कितना एल्वियोलाइज से हम लोग टिश्यू में जब देता है तो 100 ml कितना देता है, तो वो क्या होगा 5 ml। और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो 4 ml। ठीक है, लंग्स लंग्स में 4 ml दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और टिश्यू में ऑक्सीजन कितना जाता है, ऑक्सीजन कितना जाता है 5 ml। ठीक है, हम लोग दिखा देते हैं कहाँ दिया है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में ये दिया गया है। Every 100 ml of deoxygenated blood, approximately 4 ml of carbon dioxide is delivered to alveoli। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 5। द मेजोरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, देखो CO2 में कार्बोनेट्स में होता है क्या? नहीं, बाइकार्बोनेट्स में होता है। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व स्टेट में कितना होता है 7%, कार्ब अमाइनो में 21%, और बाकी सब अराउंड 70%। ठीक है, 70% क्या होता है अराउंड, सब ये अराउंड फिगर है। ठीक है, 21 to 25 लिखा हुआ, 7 to 9 बोला गया है। ठीक है, तो ये ऐसा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बिल्कुल आंसर नहीं है, कार्बोनेट में नहीं जाता है, बाइकार्बोनेट्स में जाता है। ठीक है, HCO माइनस। ठीक है, H2CO3 में नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन। ये आपको दिखा देता हूँ, बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये है कि नहीं। ये देखिए कार्बामाइन हमें 20 to 25%। ठीक है, ये देखिए इधर दिया गया है कि बाइकार्बोनेट में सबसे ज्यादा जाता है। हाँ ये देखिए, आरबीसी वर 70% ऑफ इट कैरीज दैट बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। Beside RBC blood plasma also blood beside RBC common है, common है। Beside RBC blood plasma also carries O2 in dissolved state। दी परसेंटेज डिसॉल्व स्टेज में देखो ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व बहुत कम होता है, इसलिए देखना जो मछली होता है वो हर समय अपना गेट जो है कंटिन्यूअस वाटर लेता रहता है, क्योंकि वाटर में बहुत कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो कितना परसेंट होता है 3%। ठीक है, आंसर क्या हो जाए। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछता है, कभी भी पूछ सकता है, किसी और के साथ भी पूछ सकता है। Sorry, हाँ। मान लो आप लोगों का ये तीनों ऑप्शन ऑप्शन क्या है, तीनों है, लेकिन आप लोगों को मैं एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ और क्या कहा दिया हुआ है, क्यों इम्पोर्टेंट। ये देखिए बेसमेंट सब्सटेंस दिया है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी दिया है, और स्क्वामस ऑफ, ये एकदम थ्री मेजर लेयर्स, ये जो तीनों का नाम दिया है सपोर्टिंग द स्क्वामस, ये एकदम पूरा एकदम ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को ये ऐसा भी दे सकता है कि इन लोगों का नाम दे सकता है, या फिर ये डायग्राम देके इन लोगों का बोल सकता है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या करता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हार्ड बनाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये जो बोला मैं, ये बहुत बहुत, ये आप 10 स्टार रख के 10 स्टार रख सकते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml ऑफ एयर, तो एस सी हो गए, एस सी 1 सी। ठीक है, ये 1 सी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 3000। एक्सपीरेटरी क्या होता है 100 to 110 ml। डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम 1200 और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है 3500 to 400। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 1 सी। ठीक है, 2 ए ये भी है 3, तो क्या है बी, हाँ 3 बी।
3 बी ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये वाइटल कैपेसिटी ये सब क्या होता है। ठीक है। अगर हम लोग इधर आएंगे, ये वाइटल कैपेसिटी, वाइटल सब कुछ, तो ये देखिए, टाइटल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन बाई नॉर्मल, अगर रेस्पिरेशन लेते हैं, तब अगर जितना हम लोग एयर लेते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और हम लोग जोर जबरदस्ती जितना लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जोर जबरदस्ती जब छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व। और लंग में कुछ अमाउंट ऑफ एयर हर समय रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जितना हम ले सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जितने हम छोड़ सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जितना लंग्स में रहता है उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें कौन सा आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी मतलब जोर से सांस छोड़ने के बाद, अगर हम लोगों ने जोर से सांस लिया तो कितना लेंगे। पहले जो हम लोगों ने जोर से सांस छोड़ा तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी गया, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम लेंगे, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। तो तीनों चीज मिला के हम लोगों का क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि लंग में कितना एयर हम लोग रख सकते हैं, या फिर फुल्ली इंस्पायर करने के बाद कितना एयर होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Gaseous exchange between blood and alveolar air across membrane respiratory membrane occurs by क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ऑब्वियसली क्योंकि उनका कंट्रोल पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस रहता है, इसीलिए उनका चेंज होता है। हम लोग क्या वाटर का तो नहीं हो रहा है, एयर का होता है यार। अगर डिफ्यूजन वाटर का होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर एयर का हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया। On an average, a healthy human breathes how many times per minute? ठीक है, ये आपको याद रखना है, 12 to 16 टाइम्स। 12 to 16 टाइम्स ये दिया गया है एनसीईआरटी में। ये देखिए, हम लोग अगर इधर, हाँ हाँ इधर दिया गया। ठीक है, ये देखिए, हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When air when air being absent, the human trachea does not collapse। अभी यहाँ सांस नहीं लिया, सांस तो लंग में चला गया। ठीक है, यहाँ सांस लिया, सांस तो लंग में चला गया। अभी ये तो खाली है, ये तो कंप्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता तो कंप्रेस हो जाता। अगर कंप्रेस नहीं हुआ है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ है। क्या है, बोनी रिंग है नहीं, टार्जिट प्रेशर है नहीं, अगर एयर ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा, कार्टिनियस रिंग नहीं, कार्टिलेजिनियस रिंग। आंसर ऑप्शन क्या हो गया, डी। और ये कार्टिलेजिनियस ऐसा वैसा कार्टिलेजिनियस नहीं, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। ये जो पूरा एकदम ऐसा होगा, ये पूरा कवरिंग नहीं करेगा, ये जो ल्यूमन है इसके ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका कार्टिलेजिनस रिंग हो गया, ये आपका ल्यूमन हो गया ट्रेकिया का। और आपका ये हाथ पूरा नहीं कवर करेगा, पूरा कवर करेगा तो ये वो ही नहीं होगा, कुछ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पूरा कवर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये नाक से लेके हम लोग ब्रोंकियल्स तक हम लोगों का क्या है, कंडक्शन पार्ट। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होगा, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, ऑल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाइस नहीं, ब्रोंकियल्स नहीं, ये सब नहीं। आंसर ऑप्शन क्या है, डी। ये अगर हम लोग देखेंगे इधर, ये देखिए एनसीईआरटी में देखेंगे तो इधर इधर दिया हुआ है, ये दिया गया है। हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में देखिए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग बोला गया है। और ये जो कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग, हाँ
ब्रोंकियल्स तक conducting part, और alveoli and their ducts form the respiratory and the exchange part of the respiratory system. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कवरिंग ऑफ द लंग्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कवरिंग ऑफ द लंग्स को क्या जाता है, बैलून लाइक तुम्हारा क्या होता है, ये लंग्स होता है, ठीक है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं, ये लंग्स होता है, इसके ऊपर एक पतला सा कवरिंग रहता है, ठीक है, पतला सा कवरिंग रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिप्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन रहते हैं, लंग के साथ अटैच रहते हैं, लंग के थोड़ा बीच में रहता है, और दोनों के बीच में जो कैविटी रहता है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे उधर एनसीईआरटी की बुक में, ये देखिए, लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, देखो लंग्स जो रहता है ये हम लोग का छाती में रहता है, ठीक है? छाती के सामने जो होता है वो रिबकेज रहता है, पीछे क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम, और सामने क्या रहता है, स्टर्नम रहता है, साइड में क्या रहता है, रिब्स, तो तीनों रिब्स भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, स्टर्नम भी है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इनटू द फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, लेरिंग्स और फेरिंग्स जो है, लेरिंग्स एक है वॉइस बॉक्स, और फेरिंग्स जो है वो पूरा पार्ट है, तो लेरिंग्स और फेरिंग्स से होके जब लेरिंग्स पे जाता है तो एक कवरिंग रहता है, ताकि फूड पार्टिकल्स लेरिंग्स पे ना जाए, ठीक है, तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, वो एक फ्लैप जैसा रहता है, ऐसे पत्ते की तरह रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, मान लो ये ट्यूब है, हाँ, तो ये ऐसे पत्ते के तरह रहता है, तो खाना खाना जब आएगा तब ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, ये इधर बंद हो जाएगा, ठीक है। खाना जब सांस ले लेंगे तब ये खुल जाएगा, ठीक है, खुल के हम लोग सांस ले पाएंगे, ठीक है, समझ में आया, एपिग्लोटिस, ठीक है। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, ट्रेकिया की कौन से लेवल लेवल में, मतलब वर्टिब्रा की कौन से लेवल में ट्रेकिया राइट होता है, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट डिवीजन में, ये आंसर हो गया बी, ठीक है। 5 5 में कहा दिया है, जेटी में दिया गया है, ये देखिए, फिफ्थ 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 फिफ्थ, ये देखिए फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में चेंज होता है, ठीक है। और ये देखिए, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ये इसमें एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आप जो भी देगा आप लोग निकाल पाओगे, मेरा 100% गारंटी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग दे दिया है, आर्थवर्म कौन सा, अगर आर्थवर्म देखेंगे, अगर हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्थवर्म क्या करता है, ट्रेकियल ट्यूब्स ऑब्वियसली, ऑप्शन 2। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट भी करता है ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स तुम्हारा क्या करता है, आर्थ्रोपोड क्या करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स लंग्स, फिशेस क्या, गिल्स, ठीक है, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो ए का कितना होगा, ए का 4, ए का 4 है, ए का 4 है, इधर तो 4 नहीं दिए है, तो का 2 होगा ना, ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। बी एंड सी का क्या होगा, बी एंड सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत बोल दिया मैंने, मैं मैं उसमें सोच रहा था, आर्थ्रोपोड्स की जगह में कुछ और सोच रहा था, ठीक है। अर्थवर्म्स क्या है, अर्थवर्म्स तो ठीक है, मोलासेस और आर्थ्रोपोड्स और रेप्टाइल्स और तुम्हारा ये फिशेस में, ये दोनों क्या करेंगे, गिल से करेंगे, ठीक है, एक्वाटिक बोला है ना, तो बी एंड ई क्या होगा, बी एंड ई क्या होगा, 3 होगा, बी एंड ई का है 3 3, ये सब ठीक है। ए क्या होगा, ए 2 होगा, ठीक है, बी बी एंड ई 3 होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी एंड ई 3 है, ए क्या है 4 है, ठीक है, मॉइस्ट पीपल, सॉरी सॉरी, ये मॉइस्ट पीपल हम लोग छोड़ो, ये सब दिया गया है, लंग्स होगा, और ये ट्रेकियल सिस्टम होगा, ये हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, ये हम लोग को, ये पहला जो पैराग्राफ है ये इसमें मिल जाएगा, देखिए ये देखिए,
अर्थवर्म्स, ये देखिए अर्थवर्म्स में क्या है, ट्यूबल ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकियल ट्यूब्स है, ठीक है। और सॉरी, अर्थवर्म में मोस्ट क्यूटिकल है, इंसेक्ट में क्या है, ट्रेकियल सिस्टम है। और एक्वाटिक में गिल्स में क्या है, तुम्हारा आर्थ्रोपॉड्स मोलासेस, इसमें क्या है, गिल्स रहता है। फिशेस, गिल्स क्या रहता है, लंग्स, लंग्स का क्या रहता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स क्या रहता है, लंग्स रहता है, ठीक है। ये सब फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना है एक बार, ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग बोला है, तो इसका आंसर हो गया कि एम्फाइसमा। ये कहाँ दिया गया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दिया गया है, ठीक है। एम्फाइसमा इज द मेजर कॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड, दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, ये एकदम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोलर साइड, यानी कि एल्वियोलाई में क्या होता है। देखो एल्वियोलाई के अंदर बोला है, एल्वियोलाई की बाहर नहीं, ब्लड में अलग होगा, एल्वियोलाई में अलग होगा, एटमोस्फेयर में अलग होगा, ठीक है। तो PO2 बाहर है 159, लेकिन लंग्स में आते आते, एल्वियोलाई में आते आते इसका हो जाता है 104, 104 PO2 ऑप्शन ए, ठीक है। ये कहाँ मिल जाएगा हम लोग को, एक चार्ट दिया है, ये देखिए, ये वाला जो चार्ट दिया है ये एकदम सीख लेना है। ये अभी तो हम लोगों को ये दोनों पूछा, ये भी पूछ सकता है या फिर टिश्यू में भी पूछ सकता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि ये छोड़ देता हूँ, ये तो क्या है, ये बना के देख लूंगा, ठीक है, ऐसा ये सब नहीं करना है, देख के जाना है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट DLB। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, और कम नहीं। इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2HB कब कब बनेगा, O2 जब ज्यादा रहेगा, तो बाकी बाकी सब कम रहेगा, ठीक है, बाकी सब। और डिसोसिएशन कब ज्यादा होगा, जब O2 कम होगा, O2 कम होगा, बाकी सब ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर भी ज्यादा, हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा, देखिए। हाई PO2 क्या बोला है, फेवरेबल, फेवरेबल है मतलब बनेगा, ज्यादा बनेगा, हाई PO2 है, हाई PO2 है, लो PC, हाई POC नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ये कहाँ दिया हुआ है, कार्ब में दिया गया है, ये देखिए, वायर देयर high PO2, low PCO2, lesser hydrogen concentration and lower temperature, these factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ना, ये असर्शन और रीजनिंग दे दी, ये अभी नहीं आता, अभी क्या होता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी तो दिया जाता है, लेकिन क्या पता NTA है, दे देगा। A person goes to a high altitude and experience an altitude sickness, मतलब सांस नहीं ले पाता वो, मतलब ऑल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब जितना ऊपर जाते हैं उतना हम लोग का सांस में क्या होता है, ज्यादा ऐसा होता है, ठीक है। तो विच सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशन, ठीक है। ड्यू टू, ये है असर्शन, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। क्योंकि क्या होता है कि अगर देखिए नॉर्मली सी लेवल में 1 ATM रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग इसके ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, प्रेशर घटेगा। अगर प्रेशर ऑल ओवर मतलब घटा, तो ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी घटेगा। पहले की इसमें कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 159 था, तो इसमें अराउंड घट जाएगा, घट में मान लो 100 आ जाएगा, तो इसमें से गिर के हम लोग के लंग्स में आ रहा था 104, तो उसमें और कम आएगा ना, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा, ठीक है।
ऑक्सीजन मतलब दोनों assertion assertion रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइडल मैंने समझा दिया, टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये एथलीट का दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या दिया है, 100 ml, 1000 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम दिया गया है 12 ml, 1200 ml। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना हम लोग जोर से छोड़ सकते हैं, मतलब टाइटल वॉल्यूम होगा और ई आर वी होगा, ठीक है। टाइटल वॉल्यूम होगा और ई आर वी होगा, ठीक है, ये होगा। तो टाइटल वॉल्यूम और ई आर वी होगा, तो इसको दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 1500 ml, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो दिया है आरवी दिया है, ये आपको भटकाने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि आप ये भी सोचो कि नहीं ये भी तो हो सकती है, ये भी ऐड कर लेते हैं, ये भी सब्सट्रैक्ट कर लेते, नहीं ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे और ज्यादा उनके हिसाब से नहीं फंसेंगे, ठीक है। देखिए, द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द lungs at the end of a forced inspiration. This includes टोटल लंग कैपेसिटी में जितना भी वॉल्यूम है सब आ जाएगा। अभी देखो चारों वॉल्यूम कहाँ है, आरवी है, ईआरवी है, आईसी सी है, इधर कैपेसिटी है नहीं होगा, इधर सी है कैपेसिटी नहीं होगा, इधर क्या है कैपेसिटी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन मजेदार होता है, ठीक है। आरवी तो है, इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, आई आर वी प्लस वी, वाइटल का वाइटल का टाइटल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ई आर वी प्लस टाइटल, दो बार टाइटल वॉल्यूम आ गया, ये कैंसिल। आरवी ई आर वी आई सी एंड ई सी, ठीक है। आई सी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसमें भी दो बार आई सी ई सी है, दो कैपेसिटी आ गया मतलब कैंसिल। आरवी ई आर वी वाइटल कैपेसिटी, देखिए वाइटल कैपेसिटी ही आ गया डायरेक्ट, पूरा एकदम वाइटल कैपेसिटी आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आरवी ई आर वी टाइटल वॉल्यूम एंड आई आर वी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यही क्वेश्चन है, यही यही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन है बी, ठीक है। देखिए बाकी सब में दो दो कैपेसिटी है, दो दो कैपेसिटी में क्या आ जाता है, टाइटल टाइटल वॉल्यूम क्या आ जाता है, दो बार आ जाता है, दो बार नहीं आना है, एक बार आना है। और इधर प्लस माइनस नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आरवी प्लस ई आरवी, आरवी प्लस ई आरवी, ठीक है। उसके बाद आईसी क्या है, आईसी आई आरवी प्लस टाइटल वॉल्यूम टीवी, ठीक है। सब वॉल्यूम आ गया, इसका टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। 24, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को बोला है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। द एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मसल के वजह से होता है, हाँ भाई ये होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये भी सही है, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी अगर प्रेशर अगर कम नहीं होगा, देखिए ये कंफ्यूजन है, ये तो सही है, तो अगर कम नहीं होगा तो बाहर से एयर अंदर कैसे जाए, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी, ये गलत है। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो इन दोनों में हम लोग को कंफ्यूजन है, हम लोग देख लेंगे, कहाँ देखेंगे, जेडे में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इंस्पिरेशन दोनों एक्सपिरेशन का दिया है ना, तो एक्सपिरेशन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, relaxation of diaphragm and intercostal muscle returns to diaphragm and sternum in normal position, thoracic capacity, ये सब नहीं, क्या क्या रिलैक्सेशन ऑफ द, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम दिया है, पहले क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम पहले आया है, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है जब, तब तुम्हारा इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, तब एक्सपिरेशन नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया हम लोगों को, आंसर आंसर ये एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है,
तब ये क्या होता है, तब तुम्हारा इंस्पिरेशन होता है। और एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड नहीं, एक्सपिरेशन इनिशिएट सिर्फ डायफ्राम नहीं करता, दोनों करता है। तो मतलब तुम्हारा ये क्या करता है, डायफ्राम भी करता है और इंटरकोस्टल मसल भी तुम्हारा जब कंट्रैक्ट वो होता है, रिलैक्स होता है, तभी तुम्हारा वो होता है, कंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो क्या हो गया ये आंसर, सॉरी आंसर, आंसर बी, क्या हो गया बी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट बोला है ना, करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, इसलिए हम लोगों को क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जब होता है तब क्या क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम ऐसा था, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसा नीचे चला जाएगा, ये सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, देखिए अभी पहले ही बोला था ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, ये भी है सही है। पल्मिनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं, पल्मिनरी क्या, पल्मिनरी वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, ये गलत है। इंट्रा पल्मिनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी गलत है। इंट्रा पल्मिनरी प्रेशर क्या होगा, अगर स्पेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा एयर का में, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1 एंड 2, ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है, क्या इधर बोला है, क्या नहीं काम होता है, इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम, नहीं ये तो काम है, इनहेल्ड एयर इज प्रोवाइड, ये भी काम है, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड बॉडी, ये भी काम है, प्रोवाइड सर्वे, ये नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा डी। ये कहाँ दिया गया है, देखिए ये इधर दिया गया है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इनका काम क्या होता है, कि ह्यूमिडिफाइज, रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 27, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अभी ये मैंने पहले भी बोल दिया, ये क्या होता है 5 ml होता है बी, ये फिर से नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कितना होता है 5 ml होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमेटिक्सिस सेंटर, मैंने पहले भी बोला न्यूमेटिक्सिस पी से क्या आता है पॉन्स, न्यूमेटिक्सिस सेंटर यानी कि पॉन्स में पाया जाता है, ठीक है, खत्म। See? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, हम लोग जोर से अगर सांस छोड़ने के बाद कितना सांस ले सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, टाइडल वॉल्यूम रहेगा, ई आर वी रहेगा, और क्या रहेगा आई आर वी रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा देख लेते हैं, आई आर वी है, ई आर वी है, टाइडल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम जहाँ जाएगा वो काटेगा, आई आर बी है, ई आर बी है, टी बी है, टीबी ये आंसर, इसमें सिर्फ आई आर बी, ई आर बी, आई आर बी, ई आर बी कैसे हम लोग जैसे नहीं ले सकते, टाइडल वॉल्यूम हर बार हम लोग लेते हैं, ठीक है, हर बार लेते हैं या फिर हर बार छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा क्या होगा सी। लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, देखिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बोला है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, डिवीजन ऑफ केसेस होता है, पहले होता है ये नहीं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन, ये एकदम एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स से दिया गया है, ठीक है, चार चार 5 पॉइंट्स दिया गया है, तो ये एकदम आप लोगों को देखना है, देख लेना, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, डिवीजन होगा, एक्रोस द एल्वियलम, ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, pulmonary ventilation होगा, उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड में, ब्लड में से जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ब्लड के थ्रू ये इधर जाएगा, उसके बाद डिवीजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एयर कहाँ आ जाएगा, फिर से तुम्हारा O2 मतलब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो एयर को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिचार्ज, ठीक है, ए सी बी, एक ऑप्शन छोड़ा गया है, ठीक है, A C B, इधर एक ऑप्शन है तुम्हारा ये कि फिर से वापस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बैक टू दी लंग, ये छोड़ा गया, ठीक है, ऑप्शन किया गया AC B, AC B, तो आंसर हो गया डी, AC B, डी एंड ई, ठीक। तो थैंक यू गाइस।
ये अगले से